घर में बैठे बैठे बटन दबेगा और दुश्मन का काम तमाम हो जाएगा। अब घर में घुसकर मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हिंद की सेना अब ऐसा साथी सेना को मिल चुका है जो पाकिस्तान की नापाक हरकतों का माकूल जवाब देने में सक्षम है। तो साथ ही साथ चीन की हरकतों पर भी नजर रखेगा। आसमान से समंदर तक, दिन हो या रात, हर मौसम में, हर माहौल में अब भारत की ताकत दिखेगी, क्योंकि भारत को अब हेरोन मिल गया है। आधुनिक तकनीक वाली इजरायली हेरोन यूएवी का बेड़ा अब निगरानी से लेकर हमले तक हर काम को अंजाम देगा। लेकिन कैसे, ये जानने के लिए हमारी खास रिपोर्ट देखिए। कमाल की उड़ान, बेमिसाल मारक क्षमता, इतनी पैनी नजर जो आसानी से करे दुश्मनों के ठिकानों की पहचान। दुश्मन हो जाएंगे परेशान, चीन हो या पाकिस्तान। अब हर दुश्मन को दूर से ही धूल चटाएगा हिंदुस्तान। अब दुश्मनों की हर साजिश होगी नाकाम, दुश्मनों पर ही उल्टी पड़ जाएगी उनकी हर चाल। ये जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान की उस नई ताकत की तस्वीर है जिसकी बदौलत अब आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए पाकिस्तान के अंदर घुसकर ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं होगी। इजराइल से लिया गया ये अनमैन्ड एयर व्हीकल बड़ी आसानी से दुश्मनों का खेल खराब करने में माहिर है, क्योंकि इसमें जो खासियत है वो इसे सबसे अलग और सबसे ताकतवर साबित करती है। ये ड्रोन बहुत ही दूर और बहुत ही देर तक उड़ने में सक्षम है। यहाँ से उड़ के आप देश के हर कोने में जाके सर्विलेंस गैप को पूरा कर सकते हैं। चूंकि ये बहुत देर तक उड़ सकता है, इसलिए एक ही सॉर्टी में आप पूरे देश को या बहुत सारे सेक्टर्स को एक साथ एड्रेस कर सकते हैं। ये तस्वीरें वायुसेना के नॉर्दर्न सेक्टर के एक फॉरवर्ड बेस की है, जहां हेरॉन मार्क 2 ड्रोन को तैनात किया गया है। इस ड्रोन को भारतीय वायुसेना में शामिल करने के बाद यहां तैनात किया गया है, ताकि पाकिस्तान और चीन को सबक सिखाना हो तो सोचने की जरूरत न पड़े। देश और दुनिया के बदलते हालात के बीच भारतीय वायुसेना के पास एक ऐसी ताकत आ गई है जिसके मुकाबले भारत दुश्मन के खिलाफ किसी भी बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। पिन पॉइंट टारगेट करके, चाहे पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर में किसी आतंकी ठिकाने को नेस्तनाबूद करना हो या किसी दूसरे ऑपरेशन को अंजाम देना हो, हेरॉन मार्क 2 ड्रोन के जरिए किसी भी बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। हेरॉन मार्क 2 ड्रोन को हासिल करके अब भारत भी अमेरिका और इजराइल जैसे देशों में शुमार हो गया है। इसकी वजह है इस यूएवी की वो दमदार खूबियां जो इसे सबसे खास बनाती है। हेरॉन ड्रोन मार्क 2 लगातार 36 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। ये जमीन से 35,000 फीट यानी 10.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। ये ड्रोन किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। इसमें थर्मोग्राफिक कैमरा लगा है। ये विजिबल लाइट एयरबोर्न ग्राउंड सर्विलांस सिस्टम से लैस है। इसमें आधुनिक रडार सिस्टम भी लगा है। अपने बेस से उड़ान भरने के बाद ये मिशन पूरा करके खुद ही बेस पर लौट आता है। ये इसमें एक बहुत ही पावरफुल इंजन है जो पहले हमारे पास नहीं था, और आज हम सारे जो हमारी चुनौतियां हैं उसको इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम उसको टारगेट कर सकते हैं। और इस जहाज में इस बेटर इंजन और बेटर एवियोनिक्स होने की वजह से हम हिमालयन रेंजेस पे और हम किसी भी मौसम में उड़ सकते हैं, जिससे कि हमें कोई भी बाधा नहीं आएगी। इसलिए इसमें फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड और बाकी जैसे कि इलेक्ट्रो ऑप्टिक कैमराज हैं, उसकी माध्यम से हम सारी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। इस ड्रोन की संचार प्रणाली ग्राउंड स्टेशन के अलावा सैटेलाइट से भी जुड़ी रहती है। अहम बात ये भी है कि ये ड्रोन आसमान से ही टारगेट को लॉक करके उसकी सटीक पोजीशन पर हमले को अंजाम दे सकता है। इसमें
प्री प्रोग्राम्ड फुली ऑटोमेटिक नेविगेशन और मैनुअल तरीके से रिमोट के जरिए नेविगेशन की सुविधा है। साथ ही इसमें कई तरह की आधुनिक सेंसर्स और कैमरे लगे हैं, जिनके जरिए टारगेट की पहचान और उन पर आक्रमण करने में आसानी होती है। पहले जितने भी ड्रोन हमारी वायुसेना के पास थे वो सब लाइन ऑफ साइट कैपेबिलिटी के साथ थे। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यह ड्रोन अपने बेस से काफ़ी दूर जाके भी अपना सारा काम कर सकता है और हम जितने भी विदेशी टारगेट्स हैं जो बेस से काफ़ी दूर हैं उन्हें भी इंगेज कर सकते हैं। इसलिए यह ड्रोन काफ़ी कैपेबल है। इसमें जो पेलोड लगा हुआ है उसकी काफ़ी कैपेबिलिटी ज़्यादा है पहले से, और ये एनिमी की काफ़ी जो अंदर के टारगेट्स हैं उन्हें भी देख सकता है, दिन में देख सकता है, रात में देख सकता है, और हम लेजर के द्वारा उन टारगेट्स को अपने फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए इल्यूमिनेट कर सकते हैं, जिससे वो एंगेज किए जा सकते हैं। मारक क्षमता की बात की जाए तो ये ड्रोन बेहद घातक हथियारों के इस्तेमाल में सक्षम है। ये 250 किलोग्राम हथियार लेकर उड़ सकता है। इस पर लेजर गाइडेड मिसाइल लगी हुई है। इसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से लैस किया गया है। ये आसमान से जमीन पर और एयर टू एयर हमला करने में सक्षम है। सबसे खास बात यह है कि इन हेरोन मार्क 2 ड्रोन को किसी भी तरह से जैम नहीं किया जा सकता, यानी इनमें एंटी जैमिंग तकनीक लगी हुई है, जो पहले के ड्रोन्स की तुलना में ज्यादा दमदार है। इतना ही नहीं, इसमें कुछ और ऐसी खूबियां हैं जो इसे बेहद कारगर बनाती हैं। इस ड्रोन की मदद से समुद्र के अंदर भी नजर रखी जा सकती है। ये पानी की गहराई में मौजूद पनडुब्बियों पर भी नजर रख सकती है। साथ ही इसके थर्मल सेंसर कैमरा रात के अंधेरे में होने वाले इंसानी मूवमेंट को भी पकड़ सकते हैं। और जो हमारा इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉग्निशन मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को पूरा भरने में ये जहाज बहुत अच्छी तरह से सक्षम है। दुश्मन दिखने वाले और ना दिखने वाले दोनों ही केसेस में दिस कैन एड्रेस बोथ द एनिमीज एंड इट इज एक्चुअली अ गेम चेंजर। कुल मिलाकर माना जा सकता है कि ये UAV भविष्य में होने वाले सर्जिकल स्ट्राइक या फिर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन को आसानी से अंजाम देने में बेहद मददगार होगा। कुछ वक्त पहले भारतीय वायुसेना ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम किया था, लेकिन अब भारतीय वायुसेना के पास हेरोन मार्क 2 के जरिए ऐसी ताकत आ गई है कि दुश्मन के इलाके में जहाज के साथ जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि बहुत दूर से इस तरह के घातक हेरोन ड्रोन का इस्तेमाल करके पिन पॉइंट करके किसी भी आतंकी ठिकाने को नेस्तनाबूद किया जा सकता है। भारत को ये खास ड्रोन पिछले साल उस वक्त मिले जब चीन के साथ सीमा विवाद चरम पर था। आने वाले वक्त में इसे तीनों सेनाओं के लिए इस्तेमाल में लाने की तैयारी है, ताकि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के खिलाफ हर ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा सके। उम्मीद जताई जा रही है कि वायुसेना और थल सेना इसका उपयोग सीमाओं की निगरानी और आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए करेगी। इसके अलावा भारतीय नौसेना इसकी मदद से हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी समेत कई अन्य तटीय इलाकों पर घुसपैठ और चीनी हरकतों पर नजर रख सकेगी। फॉरवर्ड बेस नॉर्दर्न सेक्टर से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।